तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चिल्ले पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पीछे वो चिल्ला है। अभी मेरी यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों से बात हुई और जहाँ पे आपका इंतकाल हुआ था वो जगह यहीं पे, तो यहीं पे हुआ था इंतकाल। इस खानका को बनवाया था, उनकी बहुत दिलचस्प कहानी है क्योंकि यह खानका बनवाने के बाद में उनका इंतकाल हो गया था। पीछे जो आप मेरे देख रहे होंगे यहाँ पर सूफी कलाम होता था और यहाँ पर कव्वाली। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मैं हूँ इस टाइम निज़ामुद्दीन दरगाह के एरिया में। और आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये हुमायूं टॉम की दीवार है और इधर जो है वो सुंदर नर्सरी है। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात हुई, यानी कि मृत्यु हुई, और जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने चिल्ला करा था। यानी कि वहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने लगभग 60-65-70 साल यहाँ पर गुजारे थे। चिल्ला का मतलब है कि अल्लाह की इबादत करी थी, यानी कि दुनियादारी छोड़ कर अल्लाह की इबादत करी थी। और वहीं पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई। तो आज मैं उस जगह पर लेकर जा रहा हूँ आपको। ये एक ऐसी जगह है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और ज़्यादा कोई इसके बारे में जानता नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ बिल्कुल हुमायूं टॉम की दीवार से बिल्कुल मिलकर। ये ऐसी जगह है कि अभी तक इसके बारे में ज़्यादा किसी लोगों को पता नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई आता है, क्योंकि ये एक ऐसी गलियों में होकर ये जगह है, ना किसी को इसका रास्ता ज़्यादा पता है। बहुत ही मुश्किल से इसका रास्ता भी मिलता है, मतलब जब ज़्यादा किसी को पता नहीं तो रास्ता भी मिलेगा कहाँ से। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चिल्ला जहाँ पर किया था उस जगह पर। आप देख रहे होंगे कि ये हुमायूं टॉम की दीवार है और इधर से जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर। और ये पीछे वाली दीवार है हुमायूं टॉम की, और इधर ये सुंदर नर्सरी वाला एरिया है। आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, ना कोई ही जा रहा है। मेरे चैनल पर आप मोस्टली ऐसे ही प्लेसेस देखेंगे जो हिडन प्लेसेस हैं, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे प्लेसेस मैं दिखाता रहूँगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाता रहूँगा और उनकी जानकारी देता रहूँगा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चिल्ले पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वो रास्ता है और ऊपर वो लिख रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊँगा, जब मैं अंदर जाऊँगा तो आपको इसकी पूरी जानकारी दूँगा और इसके बारे में बताऊँगा कि निज़ामुद्दीन औलिया ने कहाँ पर चिल्ला किया था। तो चलिए अब मैं आपको इसके अंदर को लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ सीढ़ियाँ हैं और साइडों में कुछ ग्रिल लगी हुई है और दोनों साइडों में टाइल्स लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है खानकाए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद में जैसे ही मैं अंदर को गया वहाँ पर और ग्रिल लगी हुई है और वहाँ पर भी बोर्ड लग रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है खानकाए निज़ामुद्दीन औलिया। और सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये वो रास्ता है जो इसके अंदर को जाता है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं यही वो खानका है जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने 65 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं। यहाँ पर आपने चिल्ला किया है, यानी कि चिल्ले का मतलब होता है दुनियादारी छोड़कर अल्लाह की इबादत की। अगर इस खानका के इतिहास की बात करें तो 700 साल पुराना इसका इतिहास है। बताते हैं कि 700 या 800 साल पहले इस खानका को बनवाया गया था और जिसने इस खानका को बनवाया था उनकी बहुत दिलचस्प कहानी है क्योंकि यह खानका बनवाने के बाद में उनका इंतकाल हो गया था। तो हुआ कुछ यूं था, जब हज़रत निज़ामुद्दीन को शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर ने बलिए हिंद के रूप में दिल्ली भेजा था। ये जगह जहाँ पर आज चिल्ला खानका है पहले जंगल हुआ करता था और इसके सबसे पास की बस्ती जो कई किलोमीटर दूर थी उसका नाम गयासपुर गांव था। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कभी भी अपने लिए ना कोई खानका बनवाई है और ना कोई घर खरीदा है। जैसे जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ वैसे वैसे आप उन्हीं जगहों पर जाते रहे हैं और वहीं पर उनके मुरीद उन तक पहुंचते थे। पर इस खानका का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था जियाउद्दीन वकील मुल्क ने, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत ही बड़े आशिक थे। वह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से आमतौर पर कहते रहते थे कि आप एक खानका तैयार करवा लीजिए, बट हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ना किसी की सुनी थी और ना किसी की मानी थी। वो ऐसे ही अल्लाह के हुक्म के अनुसार ही अपना जीवन जी रहे थे। आप जो सामने देख रहे हैं ये बहुत ही खंडरनुमा एक इमारत है जो कि उस ज़माने की यानी कि 700 साल पुरानी है। जब आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इस जगह पर इबादत करते थे तब ये पूरा एरिया जंगल था। तब जियाउद्दीन वकील मुल्क ने बहुत से लोगों से कहा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से रिक्वेस्ट की कि वो उनके लिए एक खानका बनवाना चाहते हैं। आप जो सामने जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कव्वाली यानी कि सूफी संत थे। तो सूफी संत तो वो थे बट यहाँ पर कव्वाली होती थी
और ये बाबा जो है ये बहुत टाइम से इस जगह की देख रेख कर रहे हैं। जब जियाउद्दीन वकील मुल्क ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अगर यहाँ पर कोई खानका बनती है तो जो इस खानका को बनवाएगा वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेगा। जियाउद्दीन वकील मुल्क जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत ही बड़े मुरीद थे, वो इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने यहाँ पर खानका बनाने का फ़ैसला लिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है, बट ये खानका 30 दिनों में तैयार हो जानी चाहिए। जियाउद्दीन वकील मुल्क ने मोहब्बत में इस ज़मीन का बोसा लिया और इस खानका को 30 दिनों में बनवाकर तैयार करवा दिया। जब ये खानका बनकर तैयार हुई तो शाम को कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। जब कव्वाली का प्रोग्राम हुआ तो उसके चलते ही बीच में जियाउद्दीन वकील मुल्क की रूह परवास कर गई। आप ये जो जगह देख रहे हैं यहीं पर कव्वाली का प्रोग्राम होता था। ये मोहब्बत थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों। पर जियाउद्दीन वकील मुल्क ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद में मेरी कब्र आपकी खानका के ठीक सामने बननी चाहिए ताकि आपकी नज़र मुझ पर रहे। तो ये कब्र मुबारक है हज़रत जियाउद्दीन वकील मुल्क की और सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये है चिल्ला खानका हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, जो कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको दफन आपकी आंखों के सामने किया जाए। दोस्तों मैं वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला किया था। अभी मैंने आपको वो जगह दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है। कितने साल रहे थे यहाँ पे? कितने साल किया था चिल्ला? 65 साल। 65 साल। और जहाँ पे आपका इंतकाल हुआ था वो जगह यहीं पे? तो यहीं पे हुआ था इंतकाल? उनका वसीयत था कि हम पर्दा हो जाए तो हमको दफन हुआ करो। अच्छा, तभी हुआ ले लीजिए। ये बाबा काफ़ी साल से इस खानका की खिदमत कर रहे हैं। इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर भी दुआ की है। मोहम्मद रसूल अल्लाह इल्लल्लाह मलाइका वर्रु अला इन्ना औलिया। 5 पंजतन, 12 इमाम, 4 खलीफा, 14 खमदान, या बड़े पीर दस्तगीर, या ख्वाजा गरीब नवाज, ढक पर्दा रख लाज, बुलंद हो आप लोगों की आवाज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या नूर हसन, या हुसैन, या हजरत अली शेर खुदा का बेटा, फातिमा की लाल, हुजूर की नवासा, मेरी मुश्किल को हल कीजिए या मौलाए मुश्किल कुशा, या अल्लाह रसूल करम कर। आ गया। तो दोस्तों मैं जो हूँ उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने चिल्ला किया था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये एक मस्जिद है और चिल्ले का जो एक चीज़ है कि चिल्ले को लेकर बहुत से लोगों की गलत बयानबाजी है, यानी कि गलत चीज़ समझते हैं। चिल्ले का मतलब ये है कि चिल्ले का मतलब है 40 दिन, यानी कि 40 दिन अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत बहुत अच्छे से करना, दिल से करना, या और दुनियादारी को छोड़कर अल्लाह की इबादत करना। चिल्ले का मतलब ये है जैसे कि हम रमज़ान में एतकाफ़ में बैठते हैं 3 दिन या 10 दिन, दुनियादारी को छोड़कर मस्जिद में जाकर बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते और सारी दुनियादारी भूलकर हम एतकाफ़ करते हैं, उसी को चिल्ला कहते हैं। 9वें पारे में चिल्ले के बारे में जिक्र भी हुआ है और चिल्ले का जो सीन है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि चिल्ले का कोई और मतलब है। चिल्ले का मतलब यही है कि जैसे हम रमज़ान में एतकाफ़ में बैठते हैं 10 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, वैसे ही चिल्ला होता है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर इस जगह पर चिल्ला किया था, यानी कि अल्लाह की 65 साल इबादत की थी दुनियादारी को छोड़ने के बाद। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पीछे वो चिल्ला है। अभी मेरी यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि ये जो मेन जगह है ये पीछे इसी में बैठ कर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इबादत करते थे। और वो पीछे जो मैंने जगह दिखाई थी ये इसके पीछे रहकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जैसे पता था कि सूफ़ी कलाम बहुत पसंद था और कव्वाली वगैरह बहुत पसंद थी, तो इस जगह पर ऊपर चलकर ये पीछे जो आप मेरे देख रहे होंगे यहाँ पर सूफ़ी कलाम होता था और यहाँ पर कव्वालियाँ होती थी। ये देखिए आप, यहाँ पर जो था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ऊपर यहाँ पर कव्वाली होती थी और यहीं से होकर नीचे को आते थे, यहाँ पर आकर फिर इबादत करते थे। यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसी सुरंग है जो कि यहाँ से नीचे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जहाँ पर वसीयत की थी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए, यानी कि आप वफ़ात फरमा जाएँ तो उन्हें वहाँ पर दफन करना, तो यहीं से नीचे से डायरेक्ट जाकर वो जगह है जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दफन किया था। यहाँ से सुरंग निकलती थी और डायरेक्ट वहाँ पर वो सुरंग जाती थी। तो ये वो जगह है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ पर जो था इबादत करते थे और वहाँ पर दफन होने के लिए आपने वसीयत की। तो दोस्तों मैं आपको बेहद मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करा रहा हूँ। ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ पर महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इबादत की थी। यहीं पर आपका इंतकाल हुआ, यहीं पर आपको गुस्ल दिया गया। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसी जगह पर आप निज़ामुद्दीन
औलिया के कदम शरीफ भी पड़े होंगे माशाअल्लाह। वैसे मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि एक टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने वालिद साहब के साथ यहाँ पर आया था, यानी कि अपने चाचा और वालिद साहब के साथ यहाँ पर आया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों का चिल्ले को लेकर एक गलत चीज़, मतलब गलत इमेजिनेशन है। अगर मैं आपको बता दूं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हीरा में गए थे तो वहाँ पर इबादत करी थी, तो उसे भी चिल्ला कह सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा मैंने सुना है। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि चिल्ला करना चाहिए, यानी कि अल्लाह की इबादत दुनियादारी को छोड़कर। हम तो बहुत ऐसे लोग हैं कि एक साल में एक बार करते हैं, बट जो अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं वो तो सिर्फ अल्लाह की याद में रहते थे पूरा पूरा दिन, और पूरी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह की याद में गुजारी है, तभी उनका इतना बड़ा मुकाम है दीन इस्लाम में। तो दोस्तों यहाँ पर मगरिब की नमाज के टाइम पर यहाँ पर लंगर भी चलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत से मुरीद यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मौजूद वो शख्स, उन्होंने मुझे रोका कि आप यहाँ का लंगर खाकर जाएं। शायद मेरे नसीब में था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुका और जो भी तवर्रुक या लंगर मुझे मिला मैंने वो खाया। अगर आप जब भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आते हैं या हुमायूं टॉम आते हैं या सुंदर नर्सरी आते हैं तो उसी के पास में ये चिल्ला खानकाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मौजूद है। मैंने अपने हिस्से का लंगर खाया। तो दोस्तों मैंने दिखाया आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का चिल्ला। यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह थी, यानी कि जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इबादत की और जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का विशाल हुआ। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसी ऐसी वीडियो और ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा और वीडियोस बनाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।